हमारा अनुभव यह रहा है कि जितनी उत्सुकता साधकों करते रहे हैं, इस अनुभव से कुछ न कुछ सरलता मिले। यह तीनों ही प्रयोजन समझने, अपनाने और परीक्षा उत्तीर्ण होने के निमित्त ही हमारी भावी हिमालय यात्राएं होनी हैं, ऐसा उनका निर्देश था। आगे उन्होंने बताया, हम लोगों की तरह तुम्हें भी सूक्ष्म शरीर के माध्यम से अति महत्वपूर्ण कार्य करने होंगे। इसका पूर्वाभ्यास करने के लिए यह सीखना होगा कि स्थूल शरीर से हिमालय के किस भाग में कितने समय तक किस प्रकार ठहरा जा सकता है और निर्धारित उद्देश्य की पूर्ति में संलग्न रहा जा सकता है। सहज शीत ताप के मौसम में जीवनोपयोगी सभी वस्तुएं मिल जाती हैं। शरीर पर भी ऋतुओं का असहनीय दबाव नहीं पड़ता, किंतु हिमालय क्षेत्र के असुविधाओं वाले प्रदेश में स्वल्प साधनों के सहारे कैसे रहा जा सकता है, यह भी एक कला है, साधना है। जिस प्रकार नट शरीर को साधकर अनेक प्रकार के कुतूहलों का अभ्यास कर लेते हैं, लगभग उसी प्रकार का वह अभ्यास है जिसमें नितांत एकाकी रहना पड़ता है, पत्तियों और कंदों के सहारे निर्वाह करना पड़ता है और हिंसक जीव जंतुओं के बीच रहते हुए अपने प्राणों को बचाना पड़ता है। जब तक स्थूल शरीर है तभी तक यह झंझट है। सूक्ष्म शरीर में चले जाने पर वे आवश्यकताएं समाप्त हो जाती हैं जो स्थूल शरीर के साथ जुड़ी हुई हैं। सर्दी गर्मी से बचाव, क्षुधा पिपासा का निवारण, निद्रा और थकान का दबाव, ये सब झंझट उस स्थिति में नहीं रहते हैं। पैरों से चलकर मनुष्य थोड़ी दूर जा पाता है, किंतु सूक्ष्म शरीर के लिए एक दिन में सैकड़ों योजनों की यात्रा संभव है। एक साथ एक मुख से सहस्त्रों व्यक्तियों के अंतर करना पड़ता है। जब तक तुम्हारे स्थूल शरीर की उपयोगिता रहेगी तभी तक वह काम करेगा। इसके उपरांत इसे छोड़कर सूक्ष्म शरीर में चला जाना होगा। तब साधनाएं भिन्न होंगी, क्षमताएं बड़ी चढ़ी होंगी, विशिष्ट व्यक्तियों से संपर्क रहेगा, बड़े काम इसी प्रकार हो सकेंगे। गुरुदेव ने कहा, उचित समय आने पर तुम्हारा परिचय देवात्मा हिमालय क्षेत्र से कराना है। गोमुख से पहले संत महापुरुष स्थूल शरीर समेत निवास करते हैं। इस क्षेत्र में भी कई प्रकार की कठिनाइयां हैं। इनके बीच निर्वाह करने का अभ्यास करने के लिए एक एक साल का वहां निवास करने का क्रम बना देने की योजनाएं बनाई हैं। इसके अतिरिक्त हिमालय का हृदय, जिसे अध्यात्म का ध्रुव केंद्र कहते हैं, उसमें 4-4 दिन ठहरना होगा। हम साथ रहेंगे। स्थूल शरीर जैसी स्थिति सूक्ष्म शरीर की बनाते रहेंगे। वहाँ कौन रहता है, किस स्थिति में रहता है, तुम्हें कैसे रहना होगा, यह भी तुम्हें विदित हो जाएगा। दोनों शरीरों का, दोनों क्षेत्रों का अनुभव क्रमशः बढ़ते रहने में तुम इस स्थिति में पहुंच जाओगे जिसमें ऋषि अपने निर्धारित संकल्पों की पूर्ति में संलग्न रहते हैं। संक्षेप में यही है तुम्हें 4 बार हिमालय बुलाने का उद्देश्य। इसके लिए जो अभ्यास करना पड़ेगा, जो परीक्षा उत्तीर्ण करनी पड़ेगी, यह उद्देश्य भी इस बुलावे का है। तुम्हारे यहाँ पुरुषचरण साधना में इस विशिष्ट प्रयोग से कोई विघ्न न पड़ेगा। सूक्ष्म शरीरधारी उसी क्षेत्र में इन दिनों निवास करते हैं। पिछले हिमयुग के बाद परिस्थितियाँ बदल गई हैं। जहाँ धरती का स्वर्ग था, वहाँ का वातावरण अब देवताओं के उपयुक्त नहीं रहा, इसलिए वे अंतरिक्ष में रहते हैं। पूर्व काल में ऋषिगण गोमुख से ऋषिकेश तक अपनी अपनी रुचि और सुविधाओं के अनुसार रहते थे। अपनी ओर से जिज्ञासावश उधर प्रयाण भी मत करना, वह सब निरर्थक रहेगा। तुम्हारे समर्पण के उपरांत वह जिम्मेदारी हमारी हो जाती है। इतना कहकर वे अंतर्ध्यान हो गए।